काल सर्प योग एक ऐसा योग है जिससे बहुत ज्यादा लोग डरते हैं और ज्योतिष के जानकार इस योग से लोगों को बहुत ज्यादा डराते हैं। आज मैं काल सर्प योग पर कुछ एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे शायद आपका भय समाप्त हो जाए। देखिए, ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है जो ग्रह और नक्षत्रों, जन्म नक्षत्र ग्रहों की स्थितियों के अनुसार हमारे जीवन का उतार चढ़ाव को प्रिडिक्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट इवेंट बता सकता है। एक्यूरेट इवेंट नहीं बता सकता, लेकिन हमारा टेम्परामेंट कैसा है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है और कौन सा फेज हमें किस कार्य के द्वारा किस समय पर तरक्की देगा और किस समय पर डाउनफॉल देगा, इतना हम इसको पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से ही कैलकुलेट करके बताते हैं। अब हम काल सर्प योग पे आते हैं। काल सर्प योग का मतलब जन्म कुंडली में इस प्रकार से होता है कि सारे प्लैनेट्स राहु केतु के एक तरफ आ जाए, सारे ग्रह। जैसे मान लिया ये किसी की जन्म कुंडली है, मान लिया राहु यहां पड़ा और केतु यहां पड़ा है। अब दो काल सर्प योग यहां दो तरह की स्थितियों में बन सकता है। या सारे ग्रह इस एरिया में चले जाएं, मतलब राहु केतु के उस तरफ चले गए, राइट। या सारे ग्रह राहु केतु से इस तरफ आ जाए, जैसे इस तरफ आ गए। तो ये ज्योतिष के अनुसार इसको काल सर्प योग कहते हैं। इसका अपोजिट काल सर्प योग भी हो सकता है, जैसे राहु यहां है, केतु यहां है, या राहु यहां आ जाए और केतु यहां आ जाए। अब ऐसे व्यक्ति के जीवन में होता क्या है? नंबर एक, ऐसे व्यक्ति का जीवन लगभग 45 और 50 साल तक की आयु तक सिर्फ एक ट्रैक की, एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। या तो वो बहुत तरक्की कर लेगा, या उतनी 45 या थोड़ा आगे पीछे की आयु तक, या बहुत ही निष्कृत, मतलब समस्याओं में घिरा रहेगा। मतलब उसकी लाइफ में जो सफलताएं और असफलताएं हैं वो बिल्कुल बराबर दो टुकड़ों में मिलेगी। अगर सफलता पहले 45 में मिल गई तो अगले 45, मतलब उसके बाद का समय असफलता का, या शुरू में असफलता मिली तो बाद का समय सफलता का होगा। लेकिन जीवन एक ट्रैक पर बीतेगा। जैसे मान लिया, मैं एक उदाहरण देता हूं, मैंने बहुत लोगों की जन्म कुंडलियां देखी। तो राहु केतु के एक तरफ ग्रह होने का एक प्रभाव यह हो जाता है कि मान लिया कोई व्यक्ति बहुत सिद्धांतवादी हो गया और किसी ऐसे संगठन से जुड़ गया जो सिर्फ समाज सेवा का काम कर रहा है, या ब्रह्मचर्य बन गया, कुछ बन गया। लेकिन 45 के आसपास उसे अक्ल आती है कि मुझे समाज और संसार भी चाहिए। फिर वो एकदम पलटी मार के अपने ब्रह्मचर्य या समाज सेवा के संगठन से निकल के अपनी घर गृहस्थी बसा लेता है, या उल्टा हो जाता है। ठीक है, राहु केतु को मैं जीवन का अक्ष कहता हूं, एक्सिस ऑफ आवर लाइफ। तो राहु केतु के अगर एक ही तरफ सारे ग्रह हो गए तो जीवन का एक्सिस एक तरफ ही चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को करना क्या चाहिए? ऐसे व्यक्ति को अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ उस दिशा में लगा देनी चाहिए जो उसके काल सर्प योग के हिसाब से उसकी दिशा को निर्धारित कर रहे हैं। मान लिया किसी के सारे प्लेनेट इस प्रकार के, मान लिया एक केस में और बताता हूं। मान लो किसी का राहु यहां आ गया, केतु यहां आ गया और सारे ग्रह यहां आ गए, राइट। तो ऐसा व्यक्ति अपना ज्यादातर जीवन अपने परिवार के लिए जिएगा, उसका फोकस परिवार के लिए होगा, राइट। अगर
मान लिया राहु यहां आ गया और केतु यहां आ गया, या उल्टा हो गया, मतलब राहु यहां केतु यहां, सारे प्लेनेट इस तरफ आ गए, तो ऐसे व्यक्ति का कोई भी, सारे राइट साइड में आ गए, मैक्सिमम केसेस में ऐसे व्यक्ति अपना जीवन सिर्फ कार्य क्षेत्र को में ही लगा देते हैं, उनको परिवार या बाकी सामाजिक चीजों से कटे हुए रहते हैं। या उल्टा हो सकता है, उस तरफ चले गए तो पूरी तरह से सामाजिक और पारिवारिक हो जाएगा, कर्म क्षेत्र में नहीं हो जाएगा। अब मान लिया किसी का काल सर्प योग ऐसा पड़ा हुआ है कि वो उसे सिर्फ सामाजिक कार्यों की ओर ही ले जा रहा है और व्यक्तिगत अपने जीवन की किसी चीज पर वो फोकस नहीं कर पा रहा है, तो उसे अपना कार्य क्षेत्र ऐसा पकड़ना चाहिए जहां से वो समाज के कार्य करके अपना रोजगार कमा सके। लेकिन होता क्या है, कई बार आदमी भ्रमित हो जाता है और उस भ्रम में वो अपनी ऊर्जा उल्टी डायरेक्शन में लगाता। मान लिया किसी का काल सर्प योग ऐसे पड़ा हुआ है कि उसके सारे प्लेनेट राहु केतु का एक्सिस ये आ गया और सारे प्लेनेट इस तरफ आ गए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को राजनीति या कोई सामाजिक संगठन या कुछ ऐसे क्षेत्र में ही अपना रोजगार ढूंढना चाहिए जहां वो समाज सेवा के साथ साथ अपना धन भी कमा सके। लेकिन करते क्या है, कर समाज सेवा रहे हैं और धन कमाने के लिए कोई व्यापार करना चाहते हैं। तो हमें सिर्फ पानी के बहाव की दिशा में अपने व्यक्तित्व को मोड़ना जैसा होता है, बाकी बात खत्म। अच्छा, इसका एक प्रभाव और होता है कि कुछ एक व्यक्ति 45 ईयर की आयु तक या 50 की आयु तक जीवन में बिल्कुल पिछड़े होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता, ना शादी, ना ब्याह, ना घर, ना गृहस्थी, ना कमाई। तो ऐसे व्यक्ति को इस आयु तक कम से कम बिना फ्रस्ट्रेट हुए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को गुजारे के लिए परिवार से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन खुद नहीं कर पाता कुछ भी। परिवार से पुश्तैनी सब कुछ मिल गया, लेकिन अपने आप कुछ नहीं कर पा रहा। तो ऐसे व्यक्ति को सिर्फ एक काम करना है कि वो अपने को आध्यात्मिक स्तर पे और स्वास्थ्य के स्तर पर, फिजिकल स्वास्थ्य में अपने आप को फिट रखे। अगर वो अपनी फिटनेस बनाए रखेगा तो जैसे ही उसकी 45 की वाली आयु क्रॉस हो जाएगी फिटनेस के साथ, तो वो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। क्योंकि ध्यान रखिए, ये संसार, ये सृष्टि शून्य से बनी है, तो किसी के जीवन में सफलताएं और असफलताएं टुकड़ों टुकड़ों में मिलती हैं और किसी को बिल्कुल बराबर 2 टुकड़ों में मिलती है। लेकिन टोटल इज ऑलवेज 0, शून्य। जैसे मान लिया किसी की लाइफ का ग्राफ कभी सफलता मिल रही है, कभी असफलता मिल रही है, कभी सफलता, कभी असफलता। आम व्यक्ति का जनरली ऐसे चलता है, मतलब प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, एंड टोटल सारे सुख और दुख का टोटल ऑलवेज 0। सृष्टि शून्य से बनी है, शून्य में समा जाते हैं। वैसा ही हमारा जीवन है। मान लिया कोई व्यक्ति 21 साल की आयु में, 22 साल की आयु में बड़े पद पे पहुंच गया और बड़ा सुखी दिख रहा है आपको, बड़ी पोस्ट पे है, बड़ा कुछ है। वो शुरुआती दौर में पा गया, लेकिन बीच में डाउन भी आएगा, कभी अप भी जाएगा, कभी डाउन भी आएगा, और लास्ट में बिल्कुल डाउन चला जाएगा, अकेला पड़ जाएगा जीवन में, उसका कोई संगी साथी नहीं बचेगा। तो शुरुआती दौर में उसने सुख पा लिए, बाद में उसने दुख पा लिए, टोटल 0। लेकिन जिनका काल सर्प योग है उनको बराबर 2 टुकड़ों में मिलेगा जी। 45 या 50 से पहले अगर शून्य कुछ नहीं मिला तो उसके बाद उनको सब कुछ मिलेगा, और जिनको सब कुछ मिल गया उनको उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो काल सर्प योग का सिर्फ ये ही एक वो है। हां, अगर कोई काल सर्प योग के बुरे प्रभाव से गुजर रहा है तो उसे जन्म कुंडली के दिखा के थोड़ी विल पावर, अपनी मानसिक शक्ति को स्ट्रांग बना के ये देखना चाहिए कि मेरा काल सर्प योग मेरे व्यक्तित्व को किस दिशा में ले जा रहा है, उसे उसी दिशा में कार्य करते रहना चाहिए। उससे कम
वो अपना रोजगार, तो बाकी कुछ चीजों में कुछ एक चीजें प्राप्त कर सकता है। राइट? तो काल सर्प योग से डरने की बहुत जरूरत नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों की जन्म कुंडलियां देखी है, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे लोग, उनकी कुंडली में काल सर्प योग है, लेकिन काल सर्प योग का वो कह रहा है, काल सर्प योग उन्हें सिर्फ सिंगल ट्रैक लाइफ दे रहा है। वो 10 से 5 जॉब करेंगे, फिर परिवार को देखेंगे, 10 से 5 जॉब करेंगे, परिवार को देखेंगे, इसके अलावा उनका कोई सर्कल नहीं है। यानी उनकी जीवन में ना बहुत उतार आ रहे हैं ना चढ़ाव आ रहे हैं बस। इसलिए काल सर्प योग वालों का जीवन एक ही ढर्रे में बीत जाता है। मान लिया किसी के दादा ने कोई दुकान खोली है, जैसी दुकान चली है वैसे उसके बाप ने भी करी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, वही काउंटर, वही कुर्सी, वही सामान, उसके पोता भी वही कर रहा है। तो ये भी एक तरह का काल सर्प योग बताता है कि आदमी अपने जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करता, वो एक ढर्रा पकड़ लेता है और उस ढर्रे के अनुसार अपना पूरा जीवन बिता देता है। राइट? और बाकी अगर इससे संबंधित कोई और प्रश्न किसी का हो तो वो मुझे कमेंट में लिख सकता है। धन्यवाद।